डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं उन्होंने मोदी को कोई टफ टाइम नहीं दिया। वो जो टैरिफ्स वाली बातें थी वो कुछ नहीं की उन्होंने। मोदी साहब सारी जो चीजें लेके जाना चाहते थे ले लिए। अब आप ये सोचें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वो बंदा जो इसको इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये बहुत ही टफ हो रहा है पूरी दुनिया पर, बहुत टफ फैसले कर रहा है और बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि उससे ज़्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है। मोदी साहब क्यों ना नारे मारता आएगा, मोदी साहब तो जीतेगा कि पाकिस्तान की भी मैंने ऐसे करवा लिया। बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा इंडिया पहले डील करेगा, आई लीव इट टू इंडिया। उन्होंने कहा इंडिया इज ए बिग पावर, आई विल लीव इट टू इंडिया। इंडिया इसको कैसे डील करेगा, मैं इंडिया पे छोड़ता हूं। ओ भाई, इतनी बड़ी स्टेटमेंट ट्रम्प ने दी है कि मैं इंडिया पे छोड़ता हूं। इसका मतलब ये जो होता है कर लो। यहाँ इसका मतलब ये है कि आज बांग्लादेश टू कम इन लाइन विद इंडिया। इंडिया के साथ लाइन में खड़े हो जो वो कहते हैं वैसे करो। इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा, ये बिट्टू इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। तो अमेरिका और भारत का एक नेक्स्ट लेवल चला गया है दोस्ती याराने का, पार्टनरशिप का। मैं आपको आगाह करता हूं, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो इतनी खतरनाक है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद पे कलभूषण भी वापस लिया जा सकता है, हमारे एटमी प्रोग्राम पे भी पाबंदी लगाई जा सकती है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, हमारे एटमी प्रोग्राम पे आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को लीडर कहेंगे या दुनिया की मगरब के किसी भी लीडर को लीडर कहेंगे, तो फिर उस डेफिनेशन से आप शरीफ जरदारी खानदानों के लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इनको आप लीडर नहीं कह सकते। इनको आप ताजर कह सकते हैं, कारोबारी कह सकते हैं, साहूकार कह सकते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों, जो लोग कहते थे कि पूरी दुनिया पर ट्रम्प जो है वो टफ फैसले ले रहे हैं, वो भारत के फेवर में इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। उन्होंने भारत पर जो है वो टैरिफ भी नहीं लगाया और भारत को कहा कि भारत जो है एक पावरफुल कंट्री है और सबसे टफ जो है वो नरेंद्र मोदी है, ये ट्रम्प का कहना है। चीमा बिल्कुल हैरान हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में पीएम मोदी का जलवा छाया हुआ है। जिस तरीके से पीएम मोदी का जादू जो है डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर चला है, पूरे पाकिस्तान की मीडिया परेशान हो चुकी है। दोस्तों, ट्रम्प ने साफ कर दिया कि इंडिया जो है किसी भी तरह का फैसला ले सकता है, उसमें हम जो है पूरा सहमत हैं। भारत पावरफुल कंट्री है। भारत जो है पाकिस्तान के प्रति भी फैसले ले सकता है, बांग्लादेश के प्रति भी फैसला ले सकता है, ये ट्रम्प का कहना है। इस बात को सुनकर के पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है। एक बड़ी बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर कुछ बातें पाकिस्तान के ऊपर हुई, कुछ बातें चीन के ऊपर हुई, कुछ बातें बांग्लादेश के ऊपर हुई। मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका ने ये फैसला किया है, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रम्प ने, कि वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर तस्वर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अरबों डॉलर का असला इंडिया को भेजो। ये जब असला आएगा तो किसको खतरा होना चाहिए, चाइना को या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली दोनों को। बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की है वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। मतलब है जो हो सकता है कर लो, अगर तुम बांग्लादेश को मैनेज कर सकते हो तो कर लो। अब सवाल ये देखना है कि बांग्लादेश कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर बांग्लादेश ने दोबारा असर्ट किया और टफ लाइन ली इंडिया के साथ, तो इस चीज को ज़हन में रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया का अगर जोर लगता है बांग्लादेश पे तो लगा लें। डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह उनको कहा, ही इज ग्रेट फ्रेंड, इज अ ग्रेट लीडर, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रम्प को बताया गया है। डोनाल्ड ट्रम्प को बताया गया है कि अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ करोगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं उन्होंने मोदी को कोई टफ टाइम नहीं दिया। वो जो टैरिफ्स वाली बातें थी वो कुछ नहीं की उन्होंने। जो मैं मोटी मोटी बात समझ रहा हूँ। मोदी साहब सारी जो चीजें लेके जाना चाहते थे ले लिए। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को 26/11 इंडिया अमेरिका, देखिए जब अमेरिका एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जरा इस बात को समझिएगा। उन्होंने जी फलाना रन है,
वो राना 26/11 में इन्वॉल्व है, वो अमेरिका में, हम उसको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं। उन्होंने कहा ले जाओ, हमें परवाह कोई नहीं है। ये पाकिस्तानी सुते, पाकिस्तानी सोए हुए हैं, पंजाबी जैसे कहने सत्तू पी के सुते ने। लीडरशिप सत्तू पी के सोई हुई है, बोलना नहीं, फलाना नाराज हो जाएगा, इंडिया नाराज हो जाएगा, इंडिया से डायलॉग करना है, इंडिया कर लो डायलॉग इंडिया दे नाल। मैं चाहता हूँ हमारी हुकूमत बात करे और पर गल भी तो को अगला भी तो गल करे ना। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो उसको अमेरिका ने आइसोलेट करने की और ट्रंप के जरिए बेइज्जत करवाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगले 4 साल पाकिस्तान को दहशतगर्द दे। मैं समझता हूं कि अगर इंडिया के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज ना की, कख भी नहीं लबना। इंडिया आपसे बात नहीं करना चाहता भाईजान। नरेंद्र मोदी कहता क्रिकेट टीम नहीं भेजनी, ट्रंप के साथ बैठ के कहता फलाना बंदा मुझे दो। मोदी साहब का ट्रिप जो है वो कामयाब रहा है, कई लोगों का ये ट्रिप उन्हें कामयाब नहीं रहा। पाइन कामयाबी होर किनों कहते हैं, और हमें जब दिल करता है उनको रगड़ देते हैं, क्योंकि इंडिया को पसंद है ये रगड़ना पाकिस्तान का। तो मोदी साहब क्यों ना नारे मारता आएगा, मोदी साहब तो जीतेगा कि पाकिस्तान की भी मैंने ऐसे करवा लिया। बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा इंडिया कैसे डील करेगा, आई लीव इट टू इंडिया। उन्होंने कहा इंडिया इज ए बिग पावर, आई विल लीव इट टू इंडिया, इंडिया इसको कैसे डील करेगा, मैं इंडिया पे छोड़ता हूँ। ओ भाई, इतनी बड़ी स्टेटमेंट ट्रंप ने दी है कि मैं इंडिया पे छोड़ता हूँ। इसका मतलब ये है जो होता कर लो। यहाँ इसका मतलब ये है कि आज बांग्लादेश टू कम इन लाइन विद इंडिया, इंडिया के साथ लाइन में खड़े हो जाओ, जो वो कहते हैं वैसे करो। तो बाकी जो खिते के ममालिक हैं उनको क्या मैसेज गया? कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है। अगर IMF ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? सर इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है, IMF की नहीं ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो IMF की पॉलिसी है हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबिज होना है। सर न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम IMF की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फ़ायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कारोबार मैशत जो है आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो अब ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली कर रहे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा, ये बिट्टू। इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग ये सोच रहे हैं कि जो ट्रंप पूरी दुनिया के लिए इतना टफ फैसला ले रहा है, वो भारत के प्रति इतना नरमी क्यों दिखा रहा है, ये देख करके पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। दोस्तों, वो लोग सोच रहे हैं कि सब पर टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, भारत से PM मोदी से टैरिफ की बात भी नहीं की। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भारत मेरा घर है, भारत में हम रहते हैं, इंडिया में, और इंडिया एक पावरफुल कंट्री है और इंडिया जो है किसी भी कंट्री का फैसला कर सकता है। उनके हक में ये बातें सुन करके पूरे पाकिस्तान मीडिया के अंदर इसका चर्चा बना हुआ है कि PM मोदी की पॉपुलरिटी या पावर ये लोग देख कर हैरान हो गए। 56 इंच के सीना के सामने जो है वो ट्रंप भी झुक गए, ये देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है। दोस्तों, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के फैसले इंडिया खुद ले सकता है, इतना पावर है इंडिया के पास। तो यही बात है, देख सकते हैं किस तरीके से भारत के साथ और अमेरिका कितना बड़ा जो है वो दोस्ताना है। दोस्तों,
क्योंकि आपको मालूम होगा कि ट्रंप ने किस तरीके से इंडिया और हिंदुओं को पीएम मोदी के कितने बड़े तारीफ है करते रहते हैं हमेशा।